Welcome back guys in another video of class 11th entrepreneurship unit number 3rd entrepreneurial journey. In our previous video we have discussed about the ways to generate ideas and its evaluation. Now today we are going to discuss about another important aspect of business, that is feasibility study. feasibility study एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है ना। आपको डेफिनेशन जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्यों ये इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। feasibility study, it can be defined as a controlled process for। अब यहां पर क्या है, ये डेफिनेशन जनरली बहुत टफ होती है क्योंकि लंबी डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आपको इसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। कैसे? इट कैन बी डिफाइंड एज ए, कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम? ए कंट्रोल्ड प्रोसेस फॉर, ये एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। अब किस चीज के लिए होती है, यहाँ पे अलग अलग आपको याद रखना है। तो पहला, फॉर आइडेंटिफाइंग प्रोसेस एंड अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से मौके अवेलेबल हैं बिजनेस करने के लिए और क्या उसकी प्रोसेस रहेगी। देन डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने के लिए जरूरी होती है। डिस्क्राइबिंग सिचुएशन, वहां की सिचुएशन क्या है ये पूरी डिस्क्राइब करती है। डिफाइनिंग सक्सेसफुल आउटकम्स, क्या रिजल्ट आ सकता है बिजनेस करके, या जो प्रोजेक्ट आप सोच रहे हो उस प्रोजेक्ट में जाकर क्या आपको फायदा हो सकता है, क्या आउटकम उसका रहेगा। एंड असेसिंग द रेंज ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द सेवरल अल्टरनेटिव्स फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। इसके अलावा जो भी जितने भी कॉस्ट आ रहे हैं, जो भी खर्चा उसमें हो रहा है, उसको एसेस करना और ये पता करना कि उसके साथ साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना ज्यादा बेनिफिट हम लोगों को होगा। तो इसकी जो पूरी डिटेल स्टडी होती है वो कहलाती है फीजिबिलिटी स्टडी। मतलब एक फीजिबिलिटी स्टडी में सब कुछ आ जाता है, उसमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई हो जाएंगे, सिचुएशन पूरी बता दी जाएगी, आउटकम आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या आउटकम होगा, कितने कॉस्ट आ रहा है वो आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा जो जो बेनिफिट्स उसके साथ लगे हैं वो सारी चीजें फीजिबिलिटी स्टडी में आ जाएंगी। तो जनरली फीजिबिलिटी स्टडी एक कंप्लीट स्टडी होती है किसी भी बिजनेस को लॉन्च करने से पहले। फिर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी एंटरप्रेन्योर के लिए? तो पहली, लिस्ट इन डिटेल ऑल द थिंग्स दे नीड टू मेक द बिजनेस वर्क। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कि एक बिजनेस को काम करने के लिए जरूरी होती हैं। इस कारण से एंटरप्रेन्योर जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको आइडेंटिफाई करती हैं और उनसे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो भी हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं। एंड द लास्ट इज डेवलप मार्केट स्ट्रेटेजी, मार्केट की जो स्ट्रेटेजी है उसको डेवलप करने में भी फिजिबिलिटी स्टडी हमारी मदद करती है। आगे हम देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के फीचर्स और उसके टाइप्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वो है फीचर्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। क्या क्या फीचर है फिजिबिलिटी स्टडी के? पहले फीचर पे हम आए तो है इट इज अ प्रोसेस इन विच आइडिया इज स्टडीड। फिजिबिलिटी स्टडी जनरली एक प्रकार का प्रोसेस होता है जहां पर आइडिया को पूरी तरीके से स्टडी किया जाता है, सारी डिटेल्स उसकी निकाली जाती है, क्या उसमें चीजें हैं, कौन सी कमियां हैं, ये सारी चीजें उसमें स्टडी की जाती है। देन इट इज कॉम्प्रेहेंसिव, लुक एट द टोटल स्ट्रक्चर एंड नीड। फिजिबिलिटी स्टडी एक बहुत बड़ा प्लान होता है, जैसे आपने डेफिनेशन में देखा वो लगभग सारे एरियाज को कवर कर रहा है। तो एक कॉम्प्रेहेंसिव प्लान है, मतलब बड़ा एक वाइड प्लान होता है जिसमें टोटल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, क्या क्या कंपनी को रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीजें उसमें आएंगी। तो ये उसकी एक फीचर होता है कि वो सारी चीजों को कवर अप कर लेती है। थर्ड, लुक्स एट ए स्पेसिफिक इशू, अगर कोई सा पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू है और उसकी अगर फिजिबिलिटी स्टडी की जाए तो वो उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल में एनालाइज करके लेकर आती है। नेक्स्ट, स्टडी बोथ प्रोज एंड कॉन्स। अब फिजिबिलिटी स्टडी जो है जनरली सिर्फ ये नहीं कि बिजनेस सारी अच्छी बातें ले आए, जो भी कमियां बिजनेस के अंदर आ रही हैं और जो फायदे बिजनेस के अंदर हो रहे हैं वो सारी चीजों को डिटेल में स्टडी करने का काम भी करती है। एंड द लास्ट वन इज सर्व एज ए फाउंडेशन फॉर ए बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले फिजिबिलिटी स्टडी को उसका फाउंडेशन माना जाता है। क्यों? मतलब एक फाउंडेशन बनाने का काम करती है। माना नहीं जाएगा कि फाउंडेशन अगर बनेगा, नींव अगर रखी जाएगी बिजनेस की, तो पहले फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी, अगर वो अच्छे से होगी तो नींव भी अच्छे से रखाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। सो वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। द फर्स्ट वन इज अबाउट मार्केट फिजिबिलिटी। मार्केट फिजिबिलिटी में क्या रहेगा, मार्केट की सिचुएशंस को समझा जाएगा, मार्केट में कौन कौन से इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, क्या सिचुएशन करंट मार्केट की है, रिसेशन चल रहा है या फिर ज्यादा अच्छा चल रहा है,
कंपटीशन कितना है, कितना सेल्स प्रोजेक्शन हो रहा है, कितना माल बिक रहा है, कहाँ कहाँ पे बिक रहा है, कौन कौन लोग बेच रहे हैं। तो मार्केट से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो आती है मार्केट फिजिबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट आती है सेकंड, टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में आएगी सारी टेक्नोलॉजीज जितनी भी है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, कौन कौन सी मशीनें आ सकती है, ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से किया जाएगा, प्लांट की लोकेशन कहां पर रहेगी, उसकी अपने फैक्ट्री की लोकेशन कहां रहेगी, ये सारी चीजें आती हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी में। थर्ड वन इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। वर्ड आ गया फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब कि फाइनेंस से रिलेटेड, कितना स्टार्टअप कैपिटल चाहिएगा, कहां कहां से पैसा आएगा, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर क्या रिटर्न आपको मिलेगा। तो जो फाइनेंस वाला पार्ट है वो पूरा आता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के अंदर। और लास्ट आती है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसका साइज किस हिसाब से रहेगा, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजें हैं, प्लांट लेआउट हो गया, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये सारी चीजें आती हैं ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी में। तो ये था हमारा टॉपिक फिजिबिलिटी स्टडी का। आई होप आपको समझ में आया हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।